लग जाएगा, नहीं लग रहा, सही है। ठीक है, इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, यहां पर आपको बता रहा है कि इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, जहां पर ये इंस्टॉल होता है, यानी कि सी ड्राइव में ही www इसकी एक डायरेक्टरी है। सही है। अगर मैं देखना चाहता हूं तो यहां पर मैं आता हूं दिस पीसी में, सी ड्राइव, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, वैम 64, यहां पर मेरे पास क्या है www का फोल्डर। सही है। अगर मैं जो भी प्रोजेक्ट रखूंगा वो यहीं पर ही रखूंगा, यानी कि मेरे पास मैजेंटो है तो मैजेंटो मैंने यहाँ पर यानी कि पहले से ही फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, इसका डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। सही है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ मैजेंटो 2 डाउनलोड ही लिख दें। सही है। इसके ऑफिशियल साइट पे ही आप लोग चले जाओगे। ठीक है, वहां से आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे इसका, अगर हम देखें तो हम इसका यही यानी कि लेटेस्ट वर्जन क्या है 2.4.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है, हम इसी को ही यूज कर रहे हैं। सही है। अगर सैंपल डेटा वो आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर चेक कर दें, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर दें। ठीक है। और यहाँ पर आपको जिप फाइल चाहिए कौन सी, हालांकि हमें जिप फाइल ही चाहिए होगी। जब मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहेगा कि अपने आप को पहले लॉगिन कर दें। ठीक है, लॉगिन जब होंगे तब आप रजिस्टर होंगे। ठीक है, और रजिस्टर यहाँ पर यानी कि इतनी बड़ी वो क्या है प्रॉब्लम है नहीं, आपके पास जीमेल आईडी होगी वही आप लोगों ने इंसर्ट कर देनी है और अपने आप को लॉगिन करके यहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सही है। तो यहाँ पर यानी कि डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है डाउनलोड, और जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि पहले अपने आप को लॉगिन करें। लॉगिन जैसे कर दोगे आपके पास ये डाउनलोड हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये डाउनलोड हो चुका था, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करके नाम चेंज कर दिया है, मैजेंटो 224 मैंने इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, इसके रन करवाने के लिए मेरे पास इलास्टिक सर्च का होना लाजमी है। सही है। इलास्टिक सर्च अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास मैजेंटो के जो जावा की जो फाइलें हैं, कुछ और ऐसी फाइलें हैं जो स्क्रिप्टिंग फाइलें हैं, वो काम नहीं करेगी। तो इस वजह से मुझे इलास्टिक सर्च को डाउनलोड करना है। उसके लिए क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने सिंपल लिखना है कि क्या है, इलास्टिक ठीक है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे विंडो का भी मिल रहा है, लिनक्स का भी, हालांकि हम लोग विंडो ही यूज करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने जैसे क्लिक कर देना ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और कहाँ रखना है, www के फोल्डर में। सही है। www के फोल्डर में जैसे रख दोगे वहां से आप लोगों ने क्या करना है, इसे रन करना है। रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आऊंगा, यहां पर बिन का फोल्डर, बिन के फोल्डर में मेरे पास ये रहा इलास्टिक सर्च डॉट बेड की फाइल है। सही है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसको मैं रनिंग स्टेज पे रख देता हूं कि ये मेरे पास रन होके रहे। ठीक है, ये ना हो कि इसको मैंने रनिंग स्टेज पे रखा और मैं इसको क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो तब भी मेरे पास फाइल नहीं चलेगी। ये रनिंग स्टेज पे आएगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, ये इसके बैकएंड पे चलता ही रहेगा। ठीक है, हालांकि इसके बगैर आपका जो मैजेंटो की जो वो स्क्रिप्टिंग फाइलें हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये रनिंग स्टेज पे आ जाए। अच्छा, इसकी एक पोर्ट भी है चेक करने के लिए क्या ये रनिंग स्टेज पे आया कि नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट 9200। सही है। जब मैंने सर्च किया मुझे क्या कह रहा है कि अब आपके पास ये क्या है, रनिंग स्टेज पे है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ, यानी कि ये मेरे पास अब रन होते ही रहेगा, यानी कि मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, और इसकी मुझे ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ आप लोगों को पता चला कि डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, और मैजेंटो का भी पता चल चुका कि डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे। ठीक है,
तो यहां पर मैं आता हूं, यहां पर मेरे पास क्या है, मजेंटो का फोल्डर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इंस्टॉलेशन पे रखता हूं तो मैंने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वेब सर्वर में आना है। वेब सर्वर में कहाँ, अपाची में। अपाची में जैसे मैं आऊँगा http.conf की फाइल में, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा क्या, mod_version को। ठीक है, ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कमेंट होता है। सही है, इसको मैंने क्या करना है, अनकमेंट। कमेंट कैसे होगा, आप लोगों को यहाँ पर हैश का सिंबल मिलेगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, अनकमेंट करना है और सेव कर देना है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक होता है mod_rewrite। सही है, ये भी क्या है, अनकमेंट है। सही है, ये भी बाय डिफॉल्ट कमेंट ही होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अनकमेंट करना है। और जैसे इसको कर लोगे, यहाँ पर आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद रिस्टोर आवर सर्विसेज। अगर ये नहीं करोगे, आप सबको पता है कि इसकी जो चेंजेस होगी वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी चेंजेस अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने रिस्टोर आवर सर्विसेज करना होगा। जैसे आप लोग कर दोगे तो इसमें जितनी भी चेंजेस आप लोगों ने की होगी वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप लोग वो चेंजेस नहीं करोगे तो कमांड रन होते वक्त आप लोग को एरर मिलेगा। क्या एरर देखना है, चलो ठीक है, एरर ही देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, डेटाबेस बना लेता हूं अपने लिए। यहां पर मैं आया न्यू, यहां पर मैंने क्या दे दिया, मैंने कहा मजेंटो 2 या मजेंटो किसी भी नाम से, या कुछ भी नाम देना चाहते हो दे दे, मगर मैं इसलिए मैच नाम दे रहा हूँ कि यानी कि प्रोजेक्ट भी मेरे पास मजेंटो है, यहाँ पर भी मजेंटो रहे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, क्रिएट करा। यहाँ पर मेरे पास ये क्रिएट होके आ चुका है। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं हो सकता है वो उन लोगों को पता ना हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 2124/php my admin। सही है, जैसे मैं इसे टाइप कर लेता हूं, इंटर करूंगा तो इसके बाद मेरे पास एक व्यू आता है जहां पर हम यूजर नेम देते हैं। यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी। सही है, और मैं उसके बाद क्या कर लेता हूं, गो करने के बाद मेरे पास ये व्यू आता है और यहाँ पर मैंने अपने लिए डेटाबेस बना दिया है मजेंटो 2 के नाम से। सही है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया। डायरेक्टरी मेरे पास क्या है, मेरे अपने ही प्रोजेक्ट की यानी कि मजेंटो 224 की। अब यहीं से ही मैंने क्या करना है, कमांड रन करनी है। ठीक है, तो कमांड मैंने पहले ही से ही यहाँ रखा हुआ है। अगर मैं देखूं तो सही है, इस कमांड के बारे में मैं बताने वाला हूं। पहले इसको क्या कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास PHP bin/magento, हालांकि हो सकता है आप सबको पता हो या ना, मगर मजेंटो भी आप लोग के PHP पर ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस जो बना हुआ है PHP पर, इसी तरह आप लोग का जो मजेंटो है ये किस पे बना हुआ है, PHP पर ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बिन मजेंटो ये एक फाइल है, उसको यानी कि ये टारगेट कर रहा है। सेटअप क्या करना है, इंस्टॉल ही करना है। सही है, ये बाय डिफॉल्ट एक मेथड है। अगर आप लोग इसी को रन करवाना चाहते हो तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, मगर इसका आप लोगों ने बता देना है कमांड लाइन से ही कि यानी कि इसके जो वो क्या नाम है, जहां पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ है, बेस URL http/localhost 2124। क्योंकि हम लोगों ने वेब सर्वर के www के फोल्डर में ही रखा हुआ है, और वेब सर्वर का जो पोर्ट है वो हम लोगों ने क्या तय किया हुआ है, 2124। सही है, वो मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट नेम। सही है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दूंगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, 224 था ना। सही है, मजेंटो 224 कर लिया। DB होस्ट कौन सा है मेरे पास, लोकल होस्ट ही है। ठीक है, यहां पर DB नेम क्या है, डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा अभी, मजेंटो 21 या मजेंटो 2। सही है, मजेंटो 2। DB यूजर
हम सबको पता है कि क्या है, रूट ही है। ठीक है, डीबी पासवर्ड हम सबको पता है कि एम्प्टी ही है। सही है, एडमिन यानी कि जो आप लोगों ने उसका फर्स्ट नाम देना है वो यहां पर आप लोग खुद से तय कर सकते हो कि क्या देना है। ठीक है, उसका लास्ट नाम जो भी देना है वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह एडमिन ईमेल, तो मैंने यहां पर अपनी मर्जी से ही कुछ एक ईमेल दे दिए admin@admin.com। आप लोगों ने जो भी देना है आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एडमिन यूजर आप लोगों ने क्या नाम देना है जो आप लोग की अपनी मर्जी, और यहाँ पर एडमिन पासवर्ड यानी कि जिससे आप लोग लॉगिन होगे एडमिन पैनल पे। ठीक है, ये आपका वही नाम मांगता है कि यानी कि जब आप एडमिन पैनल पे जाओगे उसका यूजर नेम क्या रखना है, आप लोगों ने जो तय करना है वो आप लोग यहाँ रखें। और एडमिन पासवर्ड क्या रखना है, मैंने एडमिन 123 ही रख दिया है, आप लोगों ने जो तय करना है वो आप लोग रख सकते हो। यूज रीराइट्स 1 मैंने कर दिया। बैकएंड फ्रंट नेम मैंने एडमिन ही रख दिया है, यानी कि जब मैं लॉगिन हो जाऊं मुझे क्या नाम सामने शो होना चाहिए। ठीक है, वो मैंने यहां पर बता दिया। और यहां पर मैंने क्या करना है, इंटर। इंटर जैसे कर दूंगा मेरे पास कमांड लाइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जी देखिए इंस्टॉल करने के अगर मैं आप लोगों को बताऊं मजेंटो का, पहले जो इसका सेटअप था वो बहुत ही आसान था, यानी कि मैं 2.24 से पहले की मैं बात कर लूं तो उसमें यानी कि बहुत ही आसान था। आप लोगों ने वर्डप्रेस की तरह ही डाउनलोड कर देना था और वो वेब सर्वर में रख के रन कर देना था आसानी से ही, यानी कि वो वर्डप्रेस की तरह ही सेटअप हो जाते हैं। मगर ये जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ 2.4.1 इसके लिए लाजमी है कि कमांड लाइन यूज करोगे। ठीक है, कमांड लाइन यूज नहीं करोगे आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा कि इंस्टॉलिंग, वो क्या है, इंस्टॉलिंग के लिए आप लोगों ने कमांड लाइन यूज करनी है। ठीक है, एक गलती मुझसे हुई, हालांकि इसका पहला व्यू में आप लोगों को दिखा देता तो आप लोगों को वो मैसेज मिल जाता है कि वो क्या है, कमांड लाइन का यूज करना लाजमी है। सही है, तो यहाँ पर जी हाँ, ऑनलाइन में वो पहले की तरह ही वो क्या नाम है डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। सही है, जैसे हम वर्डप्रेस को करते हैं ना, वर्डप्रेस को कभी यूज किया हुआ है सर्वर साइड पे, सही है, उसी तरीके से ही वो क्या नाम है सर्वर साइड पे तो वही तरीका ही अपनाया जाएगा, मगर यहां पर लोकल होस्ट के लिए कमांड लाइन का होना लाजमी है। सही है, गेट लिंक भी दे रहे हैं मगर बेहतरीन मुझे जो लगता है वो यही है। ठीक है, तो यहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों की जीमेल तो होगी, सही है, उसी पर ही मैं शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम लेता है। अच्छा, एक और बात के CMS की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बता सकता है? CMS है क्या? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो है, सबको पता है, मगर अगर मैं सबसे पूछूं कि वर्डप्रेस क्या है, सब क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे ही कहते हैं ना, आप कहते हो ना नहीं, मगर बाकी सब क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप ही है। मगर ये क्यों, कोई बता सकता है जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि वो लोग इस पे काम कर सकते हैं जिसको बिल्कुल कोडिंग की नॉलेज ही ना हो। सही है, वो सिर्फ क्या करें, यहां से यहां वो क्या है ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आराम से ही अपनी साइड कंप्लीट करें, मगर वो साइड जो नॉर्मल हो, मगर उसमें अगर खुद की एडिटिंग करनी हो तो फिर लाजमी है कि आपने कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये कितने इंस्टॉलेशन के ऊपर जाता है और मुझे एरर कहां मिलेगा। टाइम ये लेगा इंस्टॉल होते वक्त कमांड से ही। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं। सही है, एरर मेरा कहां पर, gd2.php लाइन नंबर 64 में। सही है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि ये कहां पर मिलेगा। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर मेरे पास क्या है, विंडोर,
विंडोर के अंदर मेरे पास होगा मैजेंटो, मैजेंटो के अंदर मेरे पास होगा फ्रेम, फ्रेम के अंदर मेरे पास होगा इमेज का फोल्डर, इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास होगा एडेप्टर और यहाँ पर होगा GD2। तो आसानी से आप लोग यहाँ पर GD2 भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग ऐसे ही वो क्या है स्टेप फॉलो कर दें, डायरेक्ट GD2 लिख के आपके पास ये फाइल आ ही जाएगी, ठीक है। हालांकि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर मैंने सब कुछ यानी कि बता भी दिया है कि वो क्या है कमांड इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पर जाके आप लोगों ने क्या करना है, एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकायदा मैंने एक रूट बताया कि कहाँ से कहाँ जाना है और फिर ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये रहा GD2.php, यहाँ पर आना है, विजुअल कोड के ऊपर में आया और यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो लाजमी है कि इसकी लोकेशन हम लोग बताएंगे कि कहाँ पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट है। मेरे पास वेब सर्वर कहाँ पर इंस्टॉल है, सी में, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि मेरा वो क्या है कहाँ पर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, सी में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, लाइन नंबर 64 कह रहे थे वो सही है। लाइन नंबर 64 क्या मैसेज दे रहा है मुझे, रॉन्ग फाइल का मैसेज दे रहा है, या इससे अप एंड डाउन मुझे देखना होगा, यहाँ से इसको वो एरर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कोमा, सिंगल कोटेशन और यहाँ पर मैंने कैपिटल में C लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेव कर दिया, सही है। जैसे मैंने सेव करा, अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर और वही कमांड रन करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया, वही कमांड मैंने रन करवाया। अब उम्मीद है कि जल्दी हो जाए क्योंकि पहले से उसने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल मतलब आप लोगों के डेटाबेस में टेबल्स ने कुछ बना दिए हैं और कुछ रहते हैं। तो जो बने हुए हैं वहाँ तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, मगर जो रहते हैं उसके ऊपर ये टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हो अभी कितने तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले से इसने ये मॉड्यूल बनाए हुए हैं, जो रहते हैं उसके ऊपर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे पास ये मैजेंटो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा था कि वो क्या मैं कुछ स्टोरी में बता दूंगा, मगर यहाँ पर माइक फंसा दिया, इस वजह से खड़ा होना ही नहीं हो पा रहा, वरना मैं चलो हो गया, ठीक है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेरे पास URL क्या आया, एडमिन, सही है। और यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या दूंगा, हम सबको पता है कि लोकल होस्ट 2124 / प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मैजेंटो 224, सही है। एंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये काफ़ी लोडेड है, सही है। हालांकि किसी ने वर्डप्रेस यूज़ किया है तो वो देख लेंगे कि वो यानी कि काफ़ी स्पीड से काम करता है, मगर मैजेंटो जो है ना ये काफ़ी हैवी है, सही है। ये लोड होने में काफ़ी टाइम लेता है, इसके बार बार कैशेस वो क्या में हम लोगों ने क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ कमांड है, अगर कमांड याद नहीं रहता तो उसके अंदर ही एक सेटअप है, उससे भी हम लोग कैशे क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये होम पेज जो है ना फर्स्ट टाइम इतना टाइम लेगा, क्योंकि उसके बाद ये इतना टाइम नहीं लेगा, आसानी से रिफ़्रेश हो जाएगा, मगर बाकी एडमिन पैनल पे ये काफ़ी टाइम लेता है। यहाँ आप देख रहे हो कुछ व्यू इसका एम्प्टी है, हालांकि यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या एम्प्टी है क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, डुप्लीकेट टैब ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाता हूँ, एडमिन पैनल पे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन, क्योंकि वहाँ पर URL मुझे उसने क्या दिया हुआ है, एडमिन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एडमिन टाइप कर लिया, देखता हूँ कि मेरे पास एडमिन के लिए जो लॉगिन फॉर्म जो मिलेगा वो किस तरीके से शो होगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं एडमिन पैनल पे जाता हूँ तो मुझे एक लॉगिन फॉर्म मिलना चाहिए जिससे मैं एडमिन पैनल पे जा सकूँ। ठीक है, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। हालांकि अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को सही तरीके से व्यू शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए कुछ चेंजेस है, वो चेंजेस हम करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहाँ चला जाता हूँ, अपने प्रोजेक्ट की तरफ ही। यहाँ पर मेरे पास है ऐप में है etc और यहाँ पर मेरे पास है d.xml। सही है, यहाँ पर मेरे पास कुछ लिंक है, उसको मैंने वो क्या नाम है क्या करना है, सेट करने हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि कंट्रोल F, यहाँ पर मुझे मिलेगा सेम लिंक्स आई थिंक होगा, ये रहा। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है सिंपल से। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा कि इसको क्या करना है, कॉपी रखना है। हालांकि अगर विजुअल कोड के ऊपर ओपन हो जाए तो यहाँ पर जो भी वो क्या है लिंक हम दे रहे हैं, हम कॉपी से ही दे रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों यहाँ पर वो क्या है रह जाता है। हालांकि इसको कॉपी करने में क्या होता है, हालांकि इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर मैंने सेव करके वो क्या है हटा दिया। एक और जगह पे हम लोगों ने चेंजेस करनी है। कहाँ पर, विंडोर में जाके, कहाँ पर, मैजेंटो में। मैजेंटो के बाद जाने के बाद फ्रेमवर्क में कहा, मैंने कहा कि व्यू में कहा एलिमेंट्स में कहा, मैंने कहा कि टेम्पलेट में कहा, मैंने कहा कि फाइल में कहा validator.php की फाइल में जाना है। सही है, यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेगी। सही है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दो को आप लोगों ने अनकमेंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जाना है इस फाइल पे gd2.php पर। यहाँ पर जो मेन बेसिक चेंजेस है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, कमांड लाइन चलानी है। और कमांड लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर अब मैं आया कहाँ पर, d.xml, और उसकी भी मैंने फुल पाथ दी हुई है कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर आप लोगों को ये फाइल मिलेगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास कहाँ है, फाइंड validator.php की फाइल करनी है। कहाँ जाना है, विंडोर, मैजेंटो, फ्रेमवर्क, व्यू, एलिमेंट के फोल्डर, फिर टेम्पलेट के फोल्डर, फिर फाइल के फोल्डर में जाना है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, validator.php की फाइल मिल जाएगी। और वहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ये वो क्या में चेंजेस करनी है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो क्या नाम है पाथ है वो रिप्लेस हो जाए ऊपर जो मैंने जो पाथ रखी हुई है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहाँ है, ये रहा। सही है, हालांकि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग ऊपर भी देख सकते हो कि वहाँ पर भी इसी तरीके से यानी कि बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अपने पाथ को। ठीक है, पता नहीं कुछ जगहों में मिस हो जाता है यहाँ पर इन लोगों से, जैसे वहाँ पर कॉपी के बदले सैमलिंग सिलेक्ट वो रह गया था, इसी तरह यहीं पर ही, और ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, क्या कर देता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करने के बाद देखता हूँ कि क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास व्यू आ चुका है कि यूज़र नेम आपका क्या है, वहाँ पर मैंने क्या दिया था, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड क्या था, एडमिन 1 2 3, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, साइन इन कर देता हूँ, और ये मेरे पास साइन इन होके आ जाएगा। ठीक है, मगर ये अभी एक और प्रॉब्लम देगा। सही है, वो भी देख लेते हैं। नहीं सही है, ये क्या कह रहा है, सही है, और यहां पर क्या कह रहा है,
टू फैक्टर ऑथराइजेशन। सही है, तो इसी की एक कमांड है मेरे पास, मैंने वो कमांड रन करवानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी मैंने बताया होगा कहाँ है, ये रहा। सही है, ये कमांड है, आप लोगों ने इसी ही कमांड को क्या करना है, रन करना पड़ेगा। तो तब जाके आप यानी कि लॉगिन पैनल पे, एडमिन पैनल पे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट और एंटर। ठीक है, कैशे क्लियर सक्सेसफुली भी हुआ, ये भी हो चुका है। अब मैं आता हूँ दोबारा अपने यहाँ पर और क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि हम अपने डैशबोर्ड पे सक्सेसफुली चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें यानी कि कैशे मतलब बार बार तब क्लियर करना होगा जब हम एडमिन पैनल से कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, या हम यानी कि अपना पेमेंट जो होता है ना, अगर हमने पाकिस्तानी रुपी रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये US डॉलर ही रखता है। अगर हम लोगों ने वो चेंज करना होगा तो यानी कि ये यहाँ से तो अप्लाई हो जाएगा, मगर मेरे जो होम पेज है यानी कि यूज़र साइड, वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यानी कि कैशे लाजमी में यानी कि क्लियर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको यानी कि मैसेज मिलता ही रहेगा कि आपने इस टाइम कैशे क्लियर करना है। सही है, जब मांगे तभी कर देना, ऐसा ना हो कि बार बार करते रहे। यहाँ पर आपके पास आया इंडेक्सर आर वैलिड। सही है, अब इसको करने के दो ही तरीके हैं, या कमांड से करें या यहीं अंदर से जाके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दोनों तरीके से कैसे होना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फिर मैंने कमांड बताई है कि वो क्या है, कैशे वो क्या नाम है, री इंडेक्स आप लोगों ने क्या कैसे करना है, ये रहा उसकी कमांड। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी कर देना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा बात रही कि वो क्या नाम है, अगर हम होस्टिंग साइट पे करते हैं तो वहाँ पर भी इसका यही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये बार बार यानी कि इसका ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कैशे और इसके जो इंडेक्सर है वो बार बार क्या करने पड़ेंगे, वो क्या है, रिफ्रेश करने पड़ेंगे। सही है, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को इसी तरीके से यानी कि आप लोगों के यूज़र व्यू के ऊपर काम सही तरीके से शो नहीं होगा जो आप लोगों ने चेंजेस की होगी। सही है, यहाँ पर ये इंडेक्सर था, ये हट चुका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कैशे मैनेजमेंट, कैशे आप लोगों ने वो क्या में सेट करनी है। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये रहा कैशे के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसे कॉपी और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और एंटर करा। ये मेरे पास कैशे भी क्लियर होके आ जाएंगे। जी, पुरानी वाली चलाई, हाँ हाँ हाँ, पेस्ट तो कर दिया था मैंने। अच्छा, हाँ वही कर रहा हूँ। अगर ई कॉमर्स के रिलेटेड मैं बात करूं तो ये वर्डप्रेस से बेहतरीन है, ई कॉमर्स से। ठीक है, नहीं है इसके फीचर्स आप लोग देख लेना। ठीक है, वहाँ पर क्या करना है, अगर ई कॉमर्स के लिए साइट बनानी है तो प्लगइन्स पे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर करेंसी चेंज करनी है तो फिर भी आप लोगों ने वो क्या में करना होगा। तो इसी तरह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको सब कुछ अवेलेबल ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये इसका सिंपल डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैं आता हूँ सेल्स पे, यहाँ पर ऑर्डर, इनवॉइस, शिपमेंट, सब कुछ यहीं पर आ रहा है। ये आपके पास एक कैटलॉग जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कैटेगरीज वो क्या में क्रिएट करेंगे। इसी तरह कस्टमर्स, यहाँ पर ऑल कस्टमर्स। अच्छा, इसकी एक और बात के यहाँ पर मैं यानी कि मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मार्केटिंग, तो यहाँ पर मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पर कंटेंट, पेज, ब्लॉग, विजेट और कॉन्फ़िगरेशन, थीम एंड शेड्यूल है। यहाँ पर मेरे पास रिपोर्ट में देख रहा हूँ तो ये सब कुछ है। इसी तरह स्टोर्स में आता हूँ
तो ये करेंसी और ये सारे सब कुछ है इंशाल्लाह ताला। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने होम पेज की तरफ कि अपना व्यू देखूं कि मेरा व्यू अब किस तरीके से शो होगा। कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी सिंपल ही था, मगर अभी थोड़ा सा वो क्या में अच्छा हो चुका है कि लोगो भी मिल रहा है, होम पेज भी शो हो चुका है। ठीक है, हालांकि ये पहले नहीं था। अगर इसको चेंज करना है, अपना लोगो लगाना है तो काफ़ी इजी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जैसे आओगे यहाँ पर आपके पास होगा कंटेंट में आओगे कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर आपके पास होगा थीम का। ठीक है, थीम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दो होते हैं, एक लूमा है एक और है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते, आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड करना होगा और उसके कुछ फाइल कॉपी करके अपने ही प्रोजेक्ट के एरिया में पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यानी कि वो वर्डप्रेस की तरह टेम्पलेट यहाँ से इंस्टॉल और नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करना चाहता हूँ तो यहाँ है मेरे पास एडिट पे मैं आता हूँ। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी क्या कह रहा है, नो थीम है, कोई भी थीम नहीं है जो यानी कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी थीम चेंज करूँगा। थीम मुझे कौन सी देनी है, हालांकि यहाँ तो सामने दिया हुआ है कि लूमा ही है, मगर अगर वहाँ मैं देखता हूँ तो वहाँ पर कोई थीम नहीं है। ठीक है, मैंने लूमा ही ले लिया। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास शो होगा हेडर। सही है, हेडर में आता हूँ। हेडर में मेरे पास क्या है, यहाँ पर अपना वो क्या है लोगो लगा सकते हो। लोगो के लिए मैं देखूँगा कि यहाँ पर अगर कोई लोगो पड़ा हो डैशबोर्ड के ऊपर। सही है, पड़ा हुआ। सही है, मैसेज जो भी देना है आप लोग दे सकते हो। मैंने कहा कि क्या है, और ये है आपके पास फुटर, और फुटर में जो चेंजेस करनी है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। कॉपीराइट जो भी होता है वो आप लोग यहाँ से अपनी चेंजेस कर सकते हो कि फुटर आप लोगों को किस तरीके से शो हो। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ इसे। जैसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि कोई कैशे का वो बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो लोड काफ़ी होता है ये, हालांकि किसी भी चीज़ को ऐड करोगे तो काफ़ी यानी कि ये टाइम लेता है लोड होने में। तो हम थोड़ा सा वेट ही कर लेते। फिर क्या कह रहा है, कैशे आप लोगों ने फिर से सेट करने हैं। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, अपने कैशे सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, हाँ अंदर से यहाँ पर आप कर सकते हो, मगर उसके लिए भी बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाने से बेहतर है कि बार बार क्यों ना खुद ही कर लें। ठीक है, यानी कि कमांड से ही कर ले, वरना फिर आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर आना है। तो इस वजह से यानी कि कमांड से आप लोग वो कैशे को वो सही कर लें, फ्रेश कर दें और यहाँ पर दोबारा रन करवा दें, और फिर आके यहाँ पर हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये बार बार कैशे इंडेक्सर बार बार आप लोगों ने इसको सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, लाइफ में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि इसका यानी कि ये जो कैशे का जो मसला है ये आपको सर्वर पे भी मिलेगा। ठीक है, ये तब मिलेगा जब आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कुछ ऐड करोगे न्यू, तब। ये नहीं है कि आप लोगों ने वो क्या है जो काम पहले से रखा हुआ है उसके लिए दोबारा कैशे क्लियर करना नहीं पड़ेगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही चलता रहेगा। मगर कोई नई चीज़ ऐड करोगे तो वहाँ पर आपको कहेगा कि आपने कैशे क्या करने हैं, क्लियर कर देने हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल लोगो आया और यहाँ पर मेरे पास ये मैसेज आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे अपने वो क्या नाम है वो पेज का जो वो क्या है लेआउट है वो थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ पर मेरे पास क्या है पेजेस में मैं आता हूँ, तो पेजेस में देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पेजेस मौजूद हैं।
ठीक है, ये रहा मेरे पास होम पेज। होम पेज कितने कॉलम का है? 1 कॉलम का है। अब ये आप लोग के ऊपर है कि वो क्या है, आप लोग के पास कितने कॉलम का आता है। हालांकि हम सबको पता है कि यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कॉलम का ही एक पेज बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यानी कि अगर हम कहें बूट स्ट्रैप की बात करें, सही है, टोटल कॉलम कितने होते हैं? 12 ही होते हैं। ठीक है, तो उसी मुताबिक यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 का ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर होम पेज की बात करूँ तो उसको हम लोगों ने बाकी फुल यानी कि क्लियर ही रखना होता है कि अगर उसमें हम फॉर एग्जांपल कोई यानी कि वो पोस्ट लगाए या कोई यानी कि स्लाइडर लगाए, वो बिल्कुल सही तरीके से ही शो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम ही है। अगर बाकी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर मेरे पास है एडिट का बटन, तो इसी के ही वहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये कहाँ आ गए? ये प्लगइन्स वगैरह का नहीं, अगर हाँ ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सही है जी। जैसे कि अगर ऐड करना है तो आप लोगों ने क्या करना होगा, इसका एक साइड है वहाँ पर जाके मजेंटो कनेक्ट के नाम से, वहाँ से आप लोगों को प्लगइन मिल सकते हैं। फ्री भी, बाय वर्जन भी होते हैं। बाय वर्जन इसके बहुत है, फ्री वर्जन बहुत ही कम है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने प्लगइन डाउनलोड करना है और फिर यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पेज टाइटल होम पेज ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में मैं आता हूँ तो मेरे पास क्या है, 1 कॉलम ही है। ठीक है, मैंने 1 कॉलम ही रहने देना है। यहाँ पर मेरे पास है कंटेंट। कंटेंट मेरे पास क्या है, कंटेंट हेडिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या रहा है, होम पेज। अगर शो करवाएं तो आप लोग शो करवा सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ से आप लोग हटा सकते हो। इसी तरह अगर मुझे इसको शो नहीं करवाना तो ये भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये शो नहीं करवाना। मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने कहा कि इसे सेव कर दें। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेज ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि ये सेव हो चुका है। ठीक है, और कोई कैशे का वो बात भी नहीं की है। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ़्रेश देख लेता हूँ कि क्या ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये मेरे पास क्लियर हो चुका है। इसमें हम बहुत कुछ ऐड करेंगे, यानी कि अपना बैनर ऐड करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो करवाना है वो भी करवा देंगे। उसको टाइम लिमिट भी दे देंगे कि कितने टाइम तक इसको शो होना है। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वही सिर्फ शो हो, यानी कि जो 1 हफ्ते की उसको मैंने ड्यूरेशन दी होगी कि 1 हफ्ते तक ये लेटेस्ट रहे, उसके बाद ये ओल्ड में चले जाए। ठीक है, तो 1 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम आज ही देखेंगे और इंशाल्लाह ताला भी। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम लोगों ने कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। सही है, यहाँ पर कैटेगरी ऐड करूँगा और कैटेगरी आप लोगों के पास रूट कैटेगरी और सब कैटेगरी होती है। सही है, रूट कैटेगरी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही एक बनी हुई होती है, डिफ़ॉल्ट। सही है, अगर यहाँ क्रिएट करूँगा तो मुझे मेन्यू में यानी कि नेव बार में शो होके मिल जाएगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ यानी कि रूट कैटेगरी, तो वो मुझे शो नहीं होगा। रूट कैटेगरी में कब क्रिएट करता हूँ, जब मैं अगर मल्टीपल स्टोर क्रिएट करना चाहता हूँ कि यानी कि उस स्टोर की अलग अपनी वो क्या में कैटेगरीज और नेव बार हो और इस स्टोर की अपनी अलग हो, तो तब मैं जाके एक रूट कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा क्या बनाता हूँ, सब कैटेगरीज। और सब कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना लाजमी है कि आप डिफ़ॉल्ट के अंदर ही बनाना चाह रहे हो। यहाँ पर मैंने ऐड सब कैटेगरी कर ली। यहाँ पर मैं आके यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे कैटेगरी का नाम हो। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंक्लूड इन मेन्यू शो करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मेन्यू बार में शो करवाऊँगा तो ये मुझे चेक होना लाजमी है। सही है, तो यहाँ पर मैं इसका क्या नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि क्या है, मैन। सही है, एक कैटेगरी है।
और कुछ करना है तो बहुत कुछ है यहाँ पर, यानी कि उसको वो क्या है हमें इमेज देनी है, अगर डिस्प्ले सेटिंग आप लोगों ने सेट रखनी है, इसी तरह और कुछ है अगर सेट करना है तो वो आप लोग कर सकते हो। इसको मैं स्किप कर लेता हूँ क्योंकि इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि मैंने और भी काम करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ सेव। ये मेरे पास क्या बनी, एक कैटेगरी बन गई मेन के नाम से। इसी तरह मैं 2-3 कैटेगरीज और बना लेता हूँ जो मेरे पास क्या होगी, सब कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, फिर ऐड सब कैटेगरीज कहाँ पर, यहाँ पर अगर क्लिक होगा तो मेन की सब कैटेगरी बनेगी। ठीक है, मुझे किसकी बनानी है, डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, ऐड सब कैटेगरी फिर कर दिया, यहाँ पर एक और कैटेगरी बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सब कैटेगरीज बन चुकी है और यहाँ पर मुझे कैशे का भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे रिफ़्रेश करूँगा मेरे पास ये नेव बार में आ चुका है। ठीक है, अगर इसकी भी सब कैटेगरीज बनानी है तो आप लोग आसानी से इसकी सब कैटेगरीज बना सकते हो। यानी कि मेन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऐड सब कैटेगरी कर दी, यहाँ पर मैं इसकी सब कैटेगरी दूंगा, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेन के क्या है, शूज़ है। इसी तरह मेन के लिए और भी कुछ होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह वुमेन के लिए क्या क्या ऐड करने हैं, वुमेन की सब कैटेगरीज क्या होगी। इसी तरह किड्स के लिए क्या क्या ऐड करने हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एक ही सब कैटेगरी इसमें ऐड कर लेता हूँ और आप लोग को होम पेज पे जाके दिखा दूंगा कि यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कितनी आसानी से बन सकती है। हालांकि उसके अंदर और भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, शूज़ है, शूज़ के ऊपर क्लिक करके उसकी सब कैटेगरी में बना दूंगा तो वो ड्रॉप डाउन के अंदर एक और ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वुमेन है, वुमेन के लिए मैंने क्या लिखा, क्लॉथ्स ही होते हैं ना, इन लोगों की बड़ी शॉपिंग यही होती है। किड्स के लिए क्या लिखे हैं, चलो किड्स के लिए भी रख लेते हैं क्या, क्लॉथ्स। हाँ, जब मैं यहाँ पर जो क्या मैं इमेज इंसर्ट कर रहा था पेज में ही, तो वहाँ पर मेरे पास आप यानी कि HTML यूज़ कर सकते थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि HTML यूज़ कर सकते हैं, वहीं से ही आप अपनी एडजस्टमेंट करवा सकते हो। हाँ, रख सकते हो, नहीं नहीं इतना भी नहीं, सिर्फ HTML। हाँ, HTML के टैग के अंदर आप अपनी CSS यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो इतना कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर अगर एडिटिंग करनी है अपनी अपनी तो इसके लिए भी कुछ प्लगइन्स मिलते हैं, वो आपने इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपको यानी कि इसके पेजेस मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, पूरा एक प्रोजेक्ट है, सही है। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं अगर चेक करूँ ना, यहाँ पर मुझे एक व्यू भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये सारे लिंक से ही मेरे पास आ रहे हैं, एक व्यू भी मेरे पास फ्रंट पे नहीं है। अगर यहाँ से मैं एडिटिंग करना चाहूँ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती,
तो इस वजह से अगर मुझे एडिटिंग करनी है तो इसके लिए मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, और प्लगइन इंस्टॉल जैसे करूँगा मुझे यानी कि कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अपनी CSS, बूटस्ट्रैप और HTML आप अप्लाई कर सकते हो। अब सही है, हाँ बाकी छोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ चुकी है, हालांकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी यानी कि सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी बन के आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्या है, प्रोडक्ट्स, सही है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंने क्या करना है, ऐड करना है। आप सबको पता है कि सबसे पहले सिंपल प्रोडक्ट ही ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट होता है, कौन सा बताएं? वर्डप्रेस में आप लोगों ने ऐड किए होंगे ना प्रोडक्ट्स। एक मल्टीपल चॉइस वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हम साइज, जिसमें हम वेरिएशन प्रोडक्ट, सही है। उसका अपना नाम क्या होता है? नहीं, कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट उसे कहते हैं, आई थिंक। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख लोगे। और उसको एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर। वेरिएशन तो हम बनाते हैं उसके, एट्रीब्यूट के हम वेरिएशन बनाते हैं, ठीक है, मगर उससे हम नाम देते हैं एट्रीब्यूट प्रोडक्ट। ऐसा ही होता है, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या है, मैंने रखा हुआ है सिर्फ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बाकी एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट किए नहीं है। अगर एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा तो उसके वेरिएशन बनेंगे, वो अभी मैंने करने नहीं है। सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड करना है कि मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कौन सा, मेन के लिए कर लेते हैं, कौन सा, मैंने कहा कि है ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, प्रोडक्ट का नाम यहीं से ही कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसकी प्राइस मैंने क्या कहा था, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, डॉलर की प्राइस ही होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, मैंने कहा कि इसकी प्राइस कितनी है, कितनी रखें, हाँ अभी थोड़ी ना आप लोगों ने वो क्या हमें ख़रीदना है, चेंज करेंगे हम। पहले तो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट तो बताएं, सही है। क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा कि 100 ही है, इन स्टॉक ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि 40 है, कैटेगरी एंड सर्च, सही है। मैंने इसी पर ही रख दिया कि यानी कि कैटेगरी में और सर्च में दोनों में ही शो हो जाए। कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि मेन की कैटेगरी है, मेन के अंदर मैंने कहा कि शूज़ की कैटेगरी है, दोनों को सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने डन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने बताना है कि यानी कि ये कब से लेके कब तक मेरे पास न्यू वो क्या है प्रोडक्ट में रहे, ठीक है। मैंने कहा कि आज से लेके कब तक, मैंने कहा कि 9 तारीख तक ही ये क्या रहे, न्यू प्रोडक्ट में ही रहे, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पर बताना है कि यानी कि किसने वो क्या है इसे वो क्या है बनाने वाला है। मैंने कहा कि कौन है, नहीं पाकिस्तानी कोई भाई नहीं करेगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है,
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने देनी है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या रख देता हूँ, एम्प्टी ही रख देता हूँ, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी। यहाँ पर आप लोग कंटेंट में आओगे, कंटेंट में ही आप लोग को लॉन्ग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, इमेज एंड वीडियो। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मुझे कौन कौन सी इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर डेस्कटॉप में आया। अच्छा, यहाँ पर जिस इमेज को आप लोगों ने फ्रंट इमेज बनानी है उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, चारों के चार आप लोगों ने सेट करके रखने होंगे। कैसे, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोगों ने यानी कि चेक करने होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर चेक नहीं होंगे तो आपका फ्रंट इमेज कोई भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं करा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेव करूँगा तो मेरे पास फ्रंट इमेज नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझे फ्रंट इमेज सेलेक्ट करनी है तो लाजमी है किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर चारों ऑप्शन को मैंने क्या करना है, चेक कर देना है। और यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है कि ये आपके पास चारों ऑप्शन क्या है, चेक हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं डाउन आता हूँ और देखता हूँ कि और क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ इसने अपने कीवर्ड्स और वो बना दिए हैं, सही है। इसी तरह यानी कि और भी चीज़ें हैं आपके पास, डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन आप लोगों ने किस तरीके से रखना है। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है कि अगर इस टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी जो लेआउट है वो कुछ अलग शो हो जाए तो वो भी आप लोग यानी कि कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये रहा शेड्यूल डिज़ाइन अपडेट, सही है। यहाँ पर मैं टाइम ड्यूरेशन दे सकता हूँ कि कब से कब तक, यानी कि इसका जो वो क्या नाम है, क्या होना चाहिए, यानी कि टेम्पलेट कौन सा वो शो होना चाहिए और वो क्या है कितने कॉलम में उसको शो होना चाहिए, वो सब कुछ मैं यहीं से ही सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है, वही मैंने वो क्या मैं जो चाहिए था वो सब मैंने ऐड कर लिया और यहाँ से मैंने क्या करा, सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि हो सकता है मुझे अब कैशे का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो और अच्छी बात। मेन में ही था, सही है। मेन में कहा, शूज़, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक व्यू ओपन होके आ जाएगा। तो वहाँ से मैं यानी कि अपनी क्वांटिटी सिर्फ सेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ना कोई साइज़ दिया है ना कोई कलर दिया हुआ है। सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है जिसकी मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितने यानी कि प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर लूँगा तो मेरे पास ये ऐड टू कार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड होके आ जाएगा, सही है। फिर वहाँ से मैं चेकआउट और वो क्या है प्लेस होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी इजी है यानी कि सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना। अब हम आते हैं कौन सा, एट्रीब्यूट प्रोडक्ट, सही है। एट्रीब्यूट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, चले ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टोर्स में मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट एंड एट्रीब्यूट सेट, सही है। अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स पहले से ही बने हुए, यानी कि कलर का, इसी तरह कॉस्ट का, इसी तरह सब कुछ के मेरे पास क्या हुआ है, एट्रीब्यूट पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 46 है, ठीक है। यानी कि 46 एट्रीब्यूट मेरे पास पहले से ही बन के आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना कोई एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूं तो यहां से मैं आके क्या कर सकता हूं, ऐड न्यू एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि ऐड न्यू एट्रीब्यूट मुझे करना है और एट्रीब्यूट में मैंने क्या करना है, सही है। सबसे पहले अगर मैं बैक करूं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को लाजमी देखना है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ आता हूँ रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड लाजमी ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में क्या है, नो नो नो, सही है। यानी कि फिर हम एट्रीब्यूट दे क्यों रहे अगर जो रिक्वायर्ड लाजमी ही नहीं है, सही है। एट्रीब्यूट इसलिए देख रहे हैं कि वो क्या है, वो लाजमी उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद हमें पता चले कि इसको रेड चाहिए या येलो या ब्लैक, जो भी चीज़ कलर में चाहिए, या साइज़ हम बता सकें, ठीक है। इसी तरह मेरे पास सिस्टम का आ रहा है, इसी तरह विजिबल का आ रहा है। स्कोप आप लोगों ने ग्लोबल ही रखना होगा, ठीक है। तो सर्चेबल आप लोग यस नो, ये आप लोग की अपनी मर्जी कि आप लोग यस रखना चाहते हो या नो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड न्यू एट्रीब्यूट, यहाँ से भी कर सकते हो और जहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट लेबल जो देना है आप लोग दे सकते हो। मैंने साइज़ का ही दे दिया। टेक्स्ट वो क्या है, टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए या टेक्स्ट एरिया, हमें पता है कि हम ड्रॉप डाउन में ही अक्सर रखते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप लोगों ने और किसी चीज़ को यानी कि क्लिक करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रिक्वायर्ड क्या है, मैंने कहा कि यस ही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि मैनेज ऑप्शन वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, यहाँ पर ऐड ऑप्शन कर ले और यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या क्या आप लोगों ने ऐड करनी है। साइज़ है तो शूज़ है या कोई और प्रोडक्ट है, यानी कि उसको मुझे देखना होगा कि प्रोडक्ट में क्या ऐड करने वाला हूँ। अगर शूज़ है तो उसमें मैं नंबरिंग देता हूँ, सही है। अगर मेरे पास अगर शर्ट्स है या कुछ और चीज़ें हैं तो उसमें मैं स्मॉल लार्ज मीडियम इस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्मॉल है, सही है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, स्मॉल ही है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने क्या कहा, कहाँ ये सही है। स्कोप क्या रखना था, ग्लोबल ही, सही है। और बाकी चीज़ों को मैं यानी कि नहीं छेड़ना चाहता, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या था आपके पास, मैनेज लेबल जो देना चाहते हो मैंने वही नाम दे दिया जो मैंने वहाँ दिया था, सही है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने शो करवाना है तो वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, यूज इन सर्च। मैंने कहा कि हाँ यस ही रख देना है, सही है। और यहाँ से मैंने क्या किया, सेफ एट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने वही ख़ास चीज़ों को देखना है कि जो जो चीज़ें आप लोग के लिए लाजमी है। अगर बाकी जगहों में अगर आप लोगों ने चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो, मगर मेन चीज़ें जो मेरे पास थी, क्या आप लोगों ने उसको ग्लोबल ही रखना है, सही है। और आप लोगों ने उसको रिक्वायर्ड ही रखना है, सही है। ये चीज़ें लाजमी हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैशे का बता रहा है, कैशे अभी मैंने तोड़ी ना, यहाँ पर होम पेज पे आना है, अभी यहीं पर ही काम कर रहे तो यहाँ पर यानी कि कैशे क्लियर करना लाजमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्टोर में दोबारा आया, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एट्रीब्यूट सेट के ऊपर एट्रीब्यूट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट, सही है। जो पहले से ही आप लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट में देखा था वहाँ पर क्या था, डिफ़ॉल्ट ही एट्रीब्यूट शो हो रहा था। यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अपना कोई भी नाम अगर आप लोगों ने देना है वो आप लोग दे सकते हो। मैंने ऐड अंडरस्कोर एट्री दे दिया और यहाँ पर किसके साथ, मैंने कहा कि डिफ़ॉल्ट में जो पहले जो चीज़ें मौजूद है वो इसमें भी आ सके, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव करने के बाद मुझे ऑप्शन मिलेगा कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करने हैं। जो मैंने अपने एट्रीब्यूट बनाए थे वो इसमें मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, एक कलर का और एक साइज़, सही है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ही रख देता हूँ और इस साइज़ को भी मैं उठा के यहीं पर ही रख देता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ये मेरे पास क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स भी मेरे पास बन के आ चुके हैं।
अब इसमें अगर और ऐड करने हैं तो उसका वो क्या है, मुझे आगे ऑप्शन मिलता है कि इसमें अगर आपने और भी एट्रीब्यूट ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ कैटेलॉग में और यहाँ पर प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अपना प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। सही है, पहला प्रोडक्ट तो मेरे पास आ ही रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर में आया, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अपना प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। क्यों नहीं, जितनी आपकी मर्जी, मगर उसको आप लोग एक वो क्या है, मैं उसमें लाजमी रखे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैं 2-3 देना चाहता हूँ। सही है, उसके लिए मैं एक अलग वो क्या नाम है क्रिएट कर लूँगा। जैसे मैंने ऐड एट्रीब्यूट का रखा हुआ है, इसमें मेरे पास 2 चीज़ें ऐड होंगी, एक कलर और एक साइज़। सही है, इसी तरह अगर मेरे पास एक और चीज़ है जिसमें मैं चाहता हूँ कि और यानी कि एट्रीब्यूट ऐड हो सके, तो उसके लिए अलग बना दूंगा कि यानी कि उसमें ये चीज़ें ऐड होगी। समझा नहीं? नहीं, करने के अभी तक नहीं करा, वो करेंगे। सही है, यहाँ पर हमने सिर्फ बताया है कि मेरे पास स्मॉल, लार्ज और मीडियम होगा, और कलर में मेरे पास हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी हो, या अगर क्रिएट करना है वो हम खुद से आगे इसमें कर सकते हैं। मैंने कहा भी था कि आगे हम इसमें खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड एंट्री कर लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट नाम क्या है, थोड़ा सा चेक कर लेते कि कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट हमें क्या करें। मोबाइल्स का तो है ही नहीं ना हमारा, चलो वही शूज़ पे ही आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मल्टीपल्स कलर के शूज़ थे वो मैंने उठा लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो क्या है, मैं एक मेरे पास होगा कलर के एट्रीब्यूट, उसी के ही अंदर मैं बताऊंगा कि अगर ब्लैक कोई सेलेक्ट करें तो उसके सामने ब्लैक शूज़ ही सामने आ जाए, अगर कोई ब्लू करे तो उसके सामने ब्लू, अगर कोई वाइट करे तो उसके सामने वाइट ही आ जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैं इसी को ही क्या कर लेता हूँ, कॉपी। सही है, प्राइस कितनी है, मैंने कहा कि इसकी प्राइस कितनी है, मैंने वही $100 दे दी। और यहाँ पर क्या शो होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि नन ही आ जाए। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर मैं क्वांटिटी कर लेता हूँ, मैंने कहा कि 500 है। सही है, इन स्टॉक ही होगा। और LBS कितना है, मैंने कहा कि 40 ही कर दें। गूगल एंड वो कैटलॉग एंड सर्च में ही आ जाए। कैटेगरी क्या है, यहाँ पर मैंने कहा कि मैन के अंदर क्या है, शूज़, और मैंने डन कर लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि कलर, सही है, कलर में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको सेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल ही मैंने रख दिया, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग करने के बाद फिर क्या करें, सेव कर दें, सही है। सेव जैसे करा, सेव करने के बाद हम हाँ आते हैं इसमें, यानी कि एट्रीब्यूट, वो क्या है, वेरिएबल ऐड करने के लिए, सही है। ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि यानी कि अगर बाद में कोई चेंजेस कर सकूँ तो फ्रंट के ऊपर यानी कि चेंजेस ना हो, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, बड़े जी सर, नहीं सर, नहीं बस वो मास्क लगाते लगाते हो गया सर। हाँ भिजवा रहे सर। क्या नहीं, जज़ाकल्लाह। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास दो ही एट्रीब्यूट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर सेलेक्ट ही किया हुआ था, एक कलर का और एक साइज़ का, सही है। दोनों यहाँ आ चुके हैं और मैंने दोनों को क्या किया, सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट कर दे, तो मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा स्टेप मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके वेरिएशन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आया क्रिएट में, कलर में मेरे पास कोई भी कलर नहीं है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से कलर इसमें दे सकता हूँ जितने भी हो, सही है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर है ब्लैक, सही है, इसको मैंने क्रिएट करा। फिर एक न्यू वैल्यू, दूसरा क्या था मेरे पास, ब्लू, सही है, इसको भी मैंने क्रिएट करा। एक और है मेरे पास कौन सा, वाइट, सही है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्रिएट करा। अगर मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, हो सकता है कि मेरे पास स्मॉल साइज में ना हो, तो लाजमी नहीं है कि मैं इसको भी चेक करूं, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर रख के और क्या है, मैं बाकियों को चेक कर दूंगा कि मैं इसी में ही वेरिएशन क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। अगर है तो इसको भी मैं चेक करके रख सकता हूं। ये लाजमी नहीं है कि जो आप लोगों ने एट्रीब्यूट बनाया है उसको लाजमी ही यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ से लाजमी नहीं है, मगर आपके जो क्या नाम है होम पेज पे होगा, यूज़र साइड पे, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लाजमी होगा, जब वो उसको सेलेक्ट करेगा तब उसको यानी कि आगे का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले कलर लिखा हुआ है कि कलर अगर वो ब्लैक सेलेक्ट करेगा तब वो अपनी साइज़ को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले उसको क्या मिले, पहले वो यानी कि अपना साइज़ ही सेलेक्ट करे, फिर बाद में क्या करें, अपना कलर चॉइस करें, तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। ये देख रहे हो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि साइज़ को मैंने ऊपर रखा तो पहले वो साइज़ सेलेक्ट करेगा, फिर जी तो वो हम हटा सकते हैं, जब हम आगे देखेंगे ना वो हम हटा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यानी कि अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं कि पहले वो क्या सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास आ रहा है कि आपने जो वो क्या नाम है इमेजेस जो रखनी है वो यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के उस पर रखनी है, यानी कि सबको एक ही दे देना है या अलग अलग देना है। तो मैं कहूँगा कि अलग अलग ही तो देना है, मगर इमेज का जब आप इमेज दोगे तो किस बेस पे दोगे, साइज़ की बेस पे या कलर बेस पे। मैंने कहा कि कलर बेस पे ही देंगे, सही है। अगर वो कलर ब्लैक सेलेक्ट करता है तो उसको ब्लैक ही शो हो, सही है। साइज़ से तो मैं वो क्या मैं इमेज शो नहीं करवा सकता, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कौन सी इमेजेस थी। यही है ना, ठीक है।
ये मेरे पास इमेजेस आ गई किस बेस पे, कलर बेस पे। ठीक है, नीचे मेरे पास ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने जो प्राइस देनी है वो किस पे देनी है, क्या कलर के ऊपर देना है या साइज के ऊपर। हालांकि हमें पता है कि हम जो क्या हमें प्राइस देंगे वो किसके ऊपर देंगे, साइज के ऊपर होता है ना, बच्चों के सस्ते होते हैं और बड़ों के महंगे। सही है, तो यहाँ पर जी नहीं कहें, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने कहा कि मीडियम भी 100 और लार्ज भी 100 और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के $70 पे ही मिले। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी अगर सबकी एक ही बतानी है तो यहीं से ही कर सकते हो, सबको एक ही क्वांटिटी दे सकते हो। अगर अलग अलग देनी है तो यहीं से ही आप यानी कि सेलेक्ट कर सकते हो कि वो भी कलर बेस पे या साइज पर। सही है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किसके कितनी क्वांटिटी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अब आप बता सकते हो कि यानी कि यहाँ पर किसकी कितनी क्वांटिटी है। मैं चाहता हूँ कि सबका एक ही वो क्या नाम है क्या हो, क्वांटिटी हो। कितनी, मैंने कहा कि 500 ही हो। सही है, यहाँ पर मैंने ये करा और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे कि आपके पास ये है। 500 क्वांटिटी सबकी है क्योंकि मैंने सबको एक साथ ही असाइन करा हुआ था। साइज़ कितना है, मैंने कहा कि मीडियम 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 कौन से हैं, 100। कलर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने प्राइस किसके ऊपर रखा था, साइज़ पे ना। जहाँ पर साइज़ अगर वो क्या है लार्ज होगी, जहाँ पर स्मॉल होगी तो वहाँ पर क्या होगा, $70 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरे पास क्रिएट होके आ चुके हैं। अगर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर अलग भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को आप लोगों ने डिलीट करना है तो वो भी आप लोग यहीं से कर सकते हो, क्योंकि ये एक एक प्रोडक्ट अलग अलग सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है अभी। सही है, हमारे सामने तो सिंगल ही है, मगर जब यूज़र के सामने शो होगा वो कौन सा होगा, यही एट्रीब्यूट प्रोडक्ट होगा। सही है, मगर यहाँ पर आप एक एक को अलग अलग यानी कि चेंजेस करवा सकते हो, जो भी चेंजेस करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इमेज एंड वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि यानी कि एक ऐसी इमेज हो जो सबके लिए ही हो। सही है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इमेज मैंने डाउनलोड करी थी, ये वाली सिंपल इमेज है, तो मैंने कहा कि यही हो, फ्रंट इमेज यही मिलेगी। सही है, उसके बाद जो क्या नाम है कलर सेलेक्ट करेगा उसी के मुताबिक उसको शूज़ मिलेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें अगर मैं सेट कर लूँ तो वो वैसे ही नॉर्मल ही है। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट ये एक साथ ही क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर फिर कह रहा है कि मैनेज करें। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि यहाँ पर मैं बता भी दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है कैशे मैनेजमेंट के ऊपर, तो आपके पास यहीं पर ही एक व्यू ओपन होके आ जाएगा। यहीं से आप लोगों ने क्या करना है, कैशे को मैनेज करना है। जैसे कि ये जो है ये आपके पास क्या है, इनवैलिड है। सही है, अगर इसी को रिसीव करना है तो इसी के ऊपर ही आप लोगों ने क्या करना है, चेक कर देना है। हालांकि सबको करना चाहते हो तो सबको ही एक साथ यानी कि आप लोग करवा सकते हो। मैं उसको कर लेता हूं जिसकी यानी कि ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने वो क्या है अपने कैशे को प्लेस कर दिया है। हालांकि यहाँ से भी कर सकते हो और कमांड से भी कर सकते हो, आप लोग की अपनी मर्जी। सही है,
ठीक है। मेन इमेज मैंने यही रखी थी, सही है। स्मॉल को ही सेलेक्ट किया हुआ था, वहाँ पर अगर मैं एट्रीब्यूट बना रहा था मैंने स्मॉल के ऊपर ही चेक किया हुआ था, और यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक व्यू ओपन होके आ जाएगा जिससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल्स, सही है। यहाँ पर आप आ रहे हो तो यहाँ पर कलर मेरे पास सेलेक्ट नहीं होगा तब तक जब तक मैं साइज़ को सेलेक्ट नहीं कर लेता, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल को सेलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ब्लू है या वाइट है या ब्लैक है, जो भी आप लोग करना चाह रहे हो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। स्मॉल की क्या थी, $70 ही हम लोगों ने रखा हुआ था। यहाँ पर मैं आता हूँ मीडियम तो $100 ही हो चुका, ठीक है। इसी तरह इसको मैं ब्लू एंड वाइट में चेक कर सकता हूँ। इसी तरह मैं लार्ज में भी देख सकता हूँ, हालांकि दोनों की प्राइस सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड टू कार्ट इसको आसानी से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट प्रोडक्ट, जो इसी तरीके से ही आपके पास क्रिएट होके आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एट्रीब्यूट प्रोडक्ट हुआ, और यहाँ पर आप लोग का यानी कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स थे, एक सिंपल और एक एट्रीब्यूट, सही है। और वो दोनों प्रोडक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है जी, कुछ नहीं। मतलब प्लगइन से, और मैंने उससे पहले थोड़ी देर पहले कुछ बात भी कही थी। मैंने कहा कि इसके ज़्यादातर प्लगइन आपको पेड वर्जन में ही मिलेंगे, सही है। कुछ फ्री में मिल सकते हैं और ज़्यादातर आपको पेड में ही मिलेंगे, सही है। फ्री वाला देखना पड़ेगा, सही है, वो आप खुद से सर्च कर लें। अभी हम थोड़ा बेसिक ही देख लेते हैं। हाँ यार, सही है। तो मेरे पास ये यानी कि अगर मैं होम पेज को देख लेता हूँ तो काफ़ी ही मेरे पास यानी कि एम्प्टी आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने और पेजेस बनाने हैं तो कहाँ से बनाऊँगा, मैं कैटेगरी से ही क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास शो होती रहेगी, ठीक है। तो मेरे पास पेजेस बनते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, करेंसी को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, करेंसी रेट, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा था, डॉलर्स, सही है। अगर मुझे पाकिस्तानी रुपी करना है तो यहाँ पर मैं आऊँगा कहाँ, स्टोर में। स्टोर में आने के बाद कहाँ, करेंसी रेट्स में, और यहाँ पर मैं आऊँगा कहाँ, ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शंस के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि क्या करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेस करेंसी कौन सी है, $, सही है। इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या सर्च करता हूँ, पाकिस्तानी रुपी, सही है, ये आना चाहिए। इसी तरह आपके पास डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करेंसी कौन सी होनी चाहिए, मैंने कहा कि कौन सी, पाकिस्तान ही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये अलाउड करेंसी किसके साथ करे, अगर यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं तो $, किसके साथ हो रहा था, यूरो के साथ, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि यानी कि ऐसे किसी के साथ वो क्या हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्या आ रहा है, $, और यहाँ पर नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, यूरो, सही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो डॉलर की जो प्राइस जो क्या है यूरो में होगी वो कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाती है। ये ऑटोमेटिक नहीं होती, बाकायदा वहाँ पर हम उसको बता देते हैं कि ये इसकी वो क्या है प्राइस है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप लोगों ने बताना है तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, सही है। अगर नहीं बताना, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि पाकिस्तानी रुपी ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सेव, फिर से वही,
सबसे पहले तो ऊपर आप लोग देख ले कि वो तो बिल्कुल ही गायब हो चुका जो थे, सही है। अगर नीचे आता हूँ तो नीचे क्या आ रहा है, PKR, सही है, कितने 100, सही है, जो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर में दिए हुए थे वो पाकिस्तानी रुपये में ही कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर चेंजेस करना है तो आप लोगों ने प्रोडक्ट के वहाँ पर जाके आप लोग चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये हो चुका है। इसी की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेमेंट मेथड होते हैं कुछ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, सही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं डॉलर में देखता हूँ तो $5 ये यानी कि टैक्स ले रहा था, सही है, एक ऑर्डर के ऊपर। अगर उसको आप लोगों ने अगर वो क्या है एम्प्टी करना है यानी कि फ्री सर्विसेज देनी है तो उसके लिए भी आप लोग यानी कि यहीं से ही क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो कि आप लोगों ने उसको फ्री यानी कि शिपमेंट देनी है, ठीक है। अगर नहीं देनी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो $5 पे कर वो क्या में चार्जेस ले रहे थे। अब देखते हैं कि इसमें कितना ले रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी देना है आप लोग दे सकते हो। मैंने कहा कि abc@gmail.com, सही है। और यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर है abc अच्छा, यहाँ पर इसने कितने कर लिए, ₹5 सिर्फ, सही है। हालांकि अगर मैं यानी कि डॉलर के ऊपर देखता हूँ तो ये कितने शो होते हैं मेरे पास, $5, सही है। तो यहाँ पर वो क्या है पाकिस्तानी रुपये में कितने हो चुके हैं, ₹5। अगर इसकी आप लोग अगर वो क्या में चेंजेस करना चाहते हो, सिर्फ यही बताना था। अब आते हैं इसकी चेंजेस के ऊपर। हालांकि फ्री सर्विसेज देना चाहते हो तो फ्री सर्विसेज भी दे सकते हो। हालांकि आप लोगों ने अगर चार्जेस यहाँ पर ऐड करने हैं तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास होगा सेल्स, यहाँ पर मेरे पास क्या है, टैक्स। ₹5 से तो कुछ भी नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि ना ही लगाओ। अगर इतना टैक्स लगाओगे ना कोई आएगा भी नहीं। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, सेल्स 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 सेल्स, ये रहा फ्लैट रेट, सही है। कितना आ रहा है यहाँ पर, 5, सही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट उन लोगों ने वो क्या है फिक्स करके रखा हुआ था, वो अब चाहे रुपीस में हो या डॉलर में, 5 तो उन्होंने फिक्स किया हुआ था।
यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये नो ही हो, सही है, शो ही नहीं होना चाहिए। इसी तरह जहाँ जहाँ जो चेंजेस करनी है उसको आप लोगों ने क्या करना है, अनचेक कर देना है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि इसका वो जो होगा कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। लेने से बेहतर है कि ना ही लो तो अच्छी बात है, सही है। यहाँ पर फी शिपमेंट मेरे पास आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ कि शो ही हो जाए, सही है। यहाँ पर फ्री शिपिंग, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो वहाँ पर उसकी ये जो चेंजेस है वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर पेमेंट मेथड भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप काफ़ी पेमेंट मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हालांकि अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी काफ़ी यानी कि फ़ेमस है और हर कोई यही चाहता है, यहाँ तक कि आप लोग भी यही चाहते होंगे। आप तो नहीं चाहते क्योंकि आप खुद ऑनलाइन सेल कर रहे हो, इस वजह से, सही है। जो कस्टमर होता है उन लोगों की तो यही ख्वाहिश होती है कि कैश ऑन डिलीवरी ही हो। क्या पता कि मैंने ऑर्डर कुछ और दिया और आया कुछ और। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पकड़ सकते हो क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं, रिफ्रेश कर रहे हैं, कैशे आ गए हैं ना। एक तो इसके ये कैशे बार बार हम लोगों ने वो क्या हमें रिफ्रेश करने होंगे। इसमें सबसे बड़ा मसला मुझे यही लगता है, बस कैशे हैं, सही है। अभी ये भी आ चुका, ठीक है, इसी की भी कमांड चला लेते हैं। अब दोबारा ये कहेगा कि वो क्या है, मैं कैशे फिर से रिफ्रेश करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी बस यही है कि वो क्या है, मैं इसके कैशे बार बार क्लियर करने पड़ेंगे, वरना नहीं करोगे तो आपके वो क्या है, फ्रंट व्यू के ऊपर ये अप्लाई ही नहीं होगा। अब तो होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर साथ ही साथ मैं पेमेंट मेथड भी सेट कर लेता हूँ कि पेमेंट मेथड मेरे पास क्या होना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आ रहा होगा, यहाँ पर मैं नंबर ऐड ही कर लेता हूँ। हाँ सही है, फ्लड रेट मैंने चेंज कर दिए थे ना, इस वजह से। उफ, सही है। कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है कि वो क्या है, मैं इसको यस ही रहना है और टाइटल क्या आ जाए, कैश ऑन डिलीवरी ही शो हो जाए। इसी तरह वो जो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा किस चीज़ के ऊपर, पेंडिंग ही होगी जब तक मैं उसको क्या कर लेता हूँ, क्या
जब तक मैं कंफर्म वो क्या मैं कॉल नहीं करूँगा तब तक वो क्या होगा, पेंडिंग में ही रहेगा। सही है। इसी तरह मैंने कंट्री वो क्या मैं ख़ास सेलेक्ट कर ली, किसकी, मैंने कहा कि कौन है, पाकिस्तानी है ना, ये रही पाकिस्तानी है। और फिर मैं सेव कर लेता हूँ। फिर से ठीक है। अभी क्या आ रहा है, शिपिंग का 0 ही आ रहा है। ठीक है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास 2 ही आएंगे। ठीक है। एक आपके पास क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी, और दूसरा क्या आ रहा है, चेक मनी ऑर्डर। सही है। तो मैंने किसके ऊपर करना है, कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि आपका नाम यही है, आपका जो एड्रेस है वो ये रहा, आप किस शहर से हो, और वो क्या है, आपका कोड क्या है, ये आपका फ़ोन नंबर है। मैंने कहा कि हाँ आप क्या कर दें, प्लेस होल्डर कर दे। यहाँ से मैं प्लेस होल्डर करके ऑर्डर। ठीक है। तो मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, और ऑर्डर मेरे पास कहाँ शो होगा, मेरे एडमिन पैनल पे ही। ठीक है। और वहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे किसने ऑर्डर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये ऑर्डर हो जाता है तो हम देख लेते हैं। ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि आपका जो क्या नाम है, एक प्रोडक्ट जो है वो हो चुका है कंफर्म। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास होता है सेल्स में मेरे पास है ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स में मैं आऊँगा तो ऑर्डर्स में मैं देखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा होगा कि किसने क्या प्रोडक्ट मुझे भेजा है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है। सही है। क्या नाम है उसका और प्राइस उसकी क्या थी। सही है। और क्या है, पेंडिंग में ही है। अगर बाकी डिटेल जानना चाहता हूँ तो व्यू के ऊपर ही क्लिक करूँगा। व्यू के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाकी इन्फॉर्मेशन भी उस कस्टमर की आ जाएगी कि उसने क्या क्या मुझे वो क्या नाम है, उसका क्या नाम है, क्या फ़ोन नंबर है, सब कुछ मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, कंफर्मेशन कॉल करनी है, और उसके बाद मैं क्या कहूँगा, उसका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक जी ऑर्डर का नाम आ जाता है ना, प्रोडक्ट का नाम, कि आपका प्रोडक्ट का नाम है क्या। सही है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नाम आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट का नाम ये है।
तो इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला है। ठीक है, अगर मल्टीपल्स वो क्या मैं एट्रीब्यूट प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास बाकायदा कलर और साइज़ भी आ जाएगी कि इसने ये प्रोडक्ट ऑर्डर करवाया है, उसकी कलर ये है और साइज़ ये है। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदे ने वो क्या में कौन सा साइज़ है इसका और कौन सा कलर इसने वो सेलेक्ट किया हुआ है, और उसी से ही मैं इसको यानी कि अपना ऑर्डर करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है बिल्कुल ही एम्प्टी है, सही है। इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं कि मेरे पास यानी कि यहाँ पर कुछ एक मेन बैनर आ जाए, सही है। मेन बैनर अगर मैं लगाता हूँ तो मैं डायरेक्ट यानी कि पेज से भी लगा सकता हूँ, सही है। मगर इसके एक और तरीके भी है। तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंटेंट में आऊँगा, मैं सबसे पहले एक ब्लॉग बनाऊँगा, सही है। ब्लॉग के बाद मैं विजिट बनाऊंगा और विजिट से ही मैं कहूँगा कि मुझे अपना जो ये क्या नाम है जो ब्लॉग है कहाँ पर शो करवानी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊँगा सबसे पहले ब्लॉग पे आने के बाद मैं एक ब्लॉग क्रिएट करूँगा। वो ब्लॉग किसी भी टाइप का हो सकता है और कहाँ पर भी शो करवाना है वो आप विजिट्स में बता सकते हो, सही है। एड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं अपना एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। ब्लॉग का टाइटल क्या है, तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे सकता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि स्टैटिक ब्लॉक है, सही है। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया स्टैटिक ब्लॉक, सही है। और आइडेंटिफायर के लिए भी कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग दे दें। मैंने कहा कि स्टैटिक क्या है, मैंने कहा कि ब्लॉक है, ठीक है। कहाँ शो करवाना है, ऑल स्टोर के ऊपर ही शो करवाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है इंसर्ट इमेज, सही है। अब क्योंकि मुझे कोई कुछ कह रहा है, सही है, तो एक ऐसी इमेज लगानी है जो उसके रिलेटेड ही हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, क्या लिखे हैं, कुछ 50% ऐसे कुछ नहीं मिल रहा। सही है, ये मेरे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट मेरे पास क्या हुआ, सॉरी ब्लॉक, वो मेरे पास सेव होके आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यूज़ करना चाहता हूँ कहाँ पर, विजिट्स के ऊपर, सही है। विजिट्स के ऊपर आऊँगा, वहीं से ही मैं कर सकता हूँ। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग फ्रंट पेज के ऊपर डायरेक्ट भी आप लोग ऐड करवा सकते हो, मगर बेहतरीन तरीका यही है कि विजिट से करवाए, क्योंकि अगर बाद में आप लोगों ने चेंजेस करनी हो तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया क्योंकि एक न्यू विजिट ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि टैब आपकी क्या है। मैंने कहा कि CMS स्टैटिक ब्लॉक ही है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ क्या क्या है, डिज़ाइन थीम्स, तो मुझे पता है कि कौन सा है, लूमा ही है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू। विजिट टाइटल मैंने वही नाम दे दिया, कहाँ शो करवाना है, मैंने कहा कि सारे स्टोर्स के ऊपर ही। और सॉर्ट ऑर्डर मैंने कहा कि 0 ही इसको दे दे, जो भी आप लोगों ने देना है आप लोग दे सकते हो, सही है। यहाँ पर आ रहे लेआउट अपडेट्स, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले क्या क्या है, डिस्प्ले ऑन कहाँ पर, मैंने कहा कि स्पेसिफाइड पेज के ऊपर।
तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर बताना होगा कि कहाँ पर मुझे शो करवाना है। मैं चाहता हूँ कि CMS होम पेज पे ही मैंने शो करवाना है। तो यहाँ पर चेक करा, यहाँ पर चेक करने के बाद मेरे पास आएगा कि आपने कहाँ शो करवाना है। सही है, काफ़ी एरिया से आपके पास कहाँ पर, मैंने कहा कि मेन कंटेंट एरिया में ही मुझे क्या करना है, शो कराना है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, इसकी मैंने सेटिंग कर ली। अब विजेट्स में मैंने अपने ब्लॉक का बताना है। यहाँ पर आ रहा है कि ब्लॉक, सही है, नॉट सेलेक्टेड, सेलेक्ट ब्लॉक मैंने करा। जो मैंने जितने भी ब्लॉक बनाए होंगे, अभी तो एक ही बनाया है, हालांकि इसी टाइप के मैंने कितने भी बनाए होंगे वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेव जैसे करूँगा, उम्मीद है कि ये फिर कैशे का कहेगा, तो फिर हम वो क्या है, अपने कैशे रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, वही बात फिर से आ गया। ठीक है, जी अब ये हो जाए, चल सही है। इमेज कुछ अच्छी सी नहीं है क्योंकि काफ़ी हाफ ही आई है। अगर इसको सेट करना है तो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर मैंने ब्लॉक क्रिएट किया था, क्योंकि मेरी इमेज कहाँ पर है, ब्लॉक में ही है। वहाँ पर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको विद एंड हाइट खुद से दे सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप लोग इंटरनल वो क्या है, मैं इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं इनलाइन CSS यूज़ करूँगा कि मुझे विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा कि इसकी वो क्या है, हाइट एंड विड्थ कितनी है। तो मैंने शो हेड कर लिया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दे दिया क्या, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन। ऐसे ही होता है ना, विड्थ क्या दूंगा, %, एंड हाइट कितनी देनी है, मैंने कहा कि हाइट हो कितनी, 300। अब फिर से ना आए, नहीं आएगा, नहीं आया रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, अभी पूरे पेज के ऊपर ही आया और वो क्या है, विड्थ तो 100% ही उसने ले ली और हाइट 300 ही हम लोगों ने दी थी, वही आ गया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो शो हो, कहाँ पर आना है, यहाँ पर हमें पता है कि कहाँ पर, पेजेस। सही है, पेजेस के अंदर मेरे पास होम पेज है, वहीं पर ही मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो मेरे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाए। क्वांटिटी अगर आप लोगों ने बतानी है कि यानी कि कितने वो क्या में शो होने हैं, वो भी आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर आओगे एडिट के ऊपर, एडिट के ऊपर आने के बाद आपके पास होगा कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया में आप लोग बता सकते हो। सही है, ये रहा। ये आइकन आप देख रहे हो, इंसर्ट विजेट्स। सही है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि कैटेगरी लिंक और न्यू प्रोडक्ट लिस्ट। सही है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ऑल प्रोडक्ट और डिस्प्ले पेज कंट्रोल करना है कि नहीं, मैंने यस ही कर दिया। अगर नहीं करना तो यहाँ से ना करे। और यहाँ पर कह रहे कि कितना प्रोडक्ट शो करवाना है, मैंने कहा कि 10, क्योंकि अभी तक तो मैंने 2 ही ऐड करे हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप लोग जितना भी वो क्या नाम है शो करवाना चाहते हो करवा सकते हो। सही है, तो मैंने ये किया, यहाँ पर आपके पास विजिट्स यूज़ हो चुका है और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव। जैसे मैं सेव करूँगा वहाँ पर मेरे पास ये अप्लाई होके आ जाएगा। उम्मीद है कि अब से कैशे ना आए, नहीं आया।
सही है, प्रोडक्ट आ चुके हैं। हालांकि इसको अगर हेडिंग देनी है तो आप सबको पता है H1 से किसी से भी देनी है, आप लोग अपनी HTML और CSS यहाँ पर यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एंड ही कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को यानी कि थोड़ा बहुत मजेंटो अच्छा लगा होगा, मगर इसके जो कैशे और वो जो है ना आपके इंडेक्सर वो काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, मगर बाकी काफ़ी अच्छा है ई कॉमर्स के लिए। सही है, ठीक है। बाकी अगर मैं कहूँ कि ब्लॉग साइट यहाँ आप लोग बना ही नहीं सकते ब्लॉग साइट को। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग ई कॉमर्स की साइट ही बना सकते हो जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अपनी चीज़ें बाय कराना चाहते हो। सेट है, चलें। क्या बात, ये क्या था? हाँ जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग पता नहीं है कि नहीं, साफ देख लें।